नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले हैं एक आर्टिकल जो कि एससीओ से रिलेटेड है। एससीओ से शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ये पाकिस्तान में सबमिट होने वाला है। सरकार पाकिस्तान में एससीओ बैठक के लिए जयशंकर को भेजने पर विचार कर रही है। जी यस, जयशंकर जी जो अपने विदेश मंत्री हैं, इनको भेजने के लिए, ये पाकिस्तान में भेजने के लिए विचार किया जा रहा है। ऐसा द हिंदू में आर्टिकल छपा हुआ था, जो कि हमें लगा आपके साथ शेयर करना चाहिए। एससीओ समिट पाकिस्तान में होगा 15-16 अक्टूबर को। भारत से कौन जाएगा, अभी इस बात का ये लोग विचार कर रहे हैं। क्लियर कट बातें बाहर निकल के नहीं आई है। ये अपने जयशंकर जी का फोटो पेपर के साथ शेयर किया गया था। पाकिस्तान से कौन आया था भारत में? एससीओ समिट जब हुई थी इसके पिछले साल, तो उस टाइम कौन आया था, हमने इस पे भी बात करेंगे। और इस आर्टिकल में हम एक एक करके देखने वाले हैं कि पाकिस्तान से कौन आता है और एससीओ समिट में जाता कौन है और इसमें काम क्या होता है। एक एक लाइन अभी हम देखने वाले हैं। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लूं कि ऐसे आर्टिकल देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। दोस्त, वीडियो लाइक करने से हमें मोटिवेशन थोड़ा मिलता है। अगर आपको पसंद ना आए तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो और कमेंट में अपना सजेशन लिखना जरूर दोस्त भूलना मत। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। और हाँ, या से समान जानकारी के रूप में अगर आप ऐसे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सरकार पाकिस्तान में एससीओ बैठक के लिए एस जयशंकर को भेजने का विचार कर रही है, भेजने पर विचार कर रही है। देखते हैं कि ऐसा विचार क्या चल रहा है, क्या निकल के न्यूज में मार्केट में आया है। पाकिस्तान लगे हाथ देख लेते हैं कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो हम इसका लोकेशन जब चेक करेंगे तो अपना एक वर्ल्ड मैप के साथ जूम करने के बाद थोड़ा फोटो फट गया, बट इंडिया है। इंडिया के इस साइड में पाकिस्तान यहाँ से बॉर्डर शेयर करता है अपना इंडिया के साथ। इसमें कुछ लीगल है, कुछ इनलीगल है। और ये हमने वो बॉर्डर दिखाया जो कि अपना अभी इंडिया का पूरा पूरा मैप है। बट इसमें ऊपर वाला हिस्सा कुछ है जो अभी पीयूके के नाम से जाना जाता है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। यही पाकिस्तान है, यहीं पे एससीओ समिट होने वाला है। और एससीओ समिट क्या होती है इसका भी हम आगे पूरा बताएंगे आपको, लाइन टू लाइन। देखते हैं दोस्त। और एससीओ का फुल फॉर्म होगा, अगर हिंदी में देखोगे तो शंघाई सहयोग संगठन, इंग्लिश में देखोगे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। चूंकि सरकार अगले महीने शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के शासनाध्यक्षों की बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर को पाकिस्तान भेजने पर विचार कर रही है। पूर्व उच्चायुक्तों ने द हिंदू को बताया कि यह महत्वपूर्ण है कि भारत इस कार्यक्रम में भाग ले। मतलब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सबमिट होने वाला है, इसमें पार्टिसिपेट हम करें, ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अगर हम पार्टिसिपेट नहीं करके इसे कैंसिल कर देते हैं, बर्खास्त कर देते हैं, ये शायद अच्छा नहीं होगा। ताकि द्विपक्षीय संबंधों की विफलता को रूस और चीन सहित 10 यूरोपियन देशों वाले एससीओ समूह के मूल्य से अलग रखा जा सके। अगर हम इसे ज्वाइन नहीं करते हैं, इस मीटिंग में हम नहीं जाते हैं, तो इसमें चीन और रूस को के साथ 10 यूरोपियन कंट्री हैं। मतलब सिर्फ पाकिस्तान से हमारा कोई मतलब लेना देना नहीं है। मतलब पाकिस्तान में यह समिट इस बार होने वाली है, बट इसमें बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देश के लीडर्स आएंगे वहां। इसलिए बोला जा रहा है कि यह हमारे लिए मूल्य हो सकता है। अगर हम नहीं किए तो यह अलग रखा जा सके, ऐसा हो जा सकता है। अगर हम नहीं ज्वाइन करते हैं तो फिर अलग हो सकता है, कुछ ज्वाइन करते हैं तब इसे अलग रखा जा सकता है। सूत्रों ने कहा कि सरकार अगले सप्ताह श्री जयशंकर के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लौटने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जगह इस्लामाबाद जी देश का लीडर इस समिट को मतलब पार्टिसिपेट करता है। अगर वो नहीं जाता तो फिर हम अपने देश, अपने यहाँ से किसी का भी नाम उस जो हायर पोस्ट पे हो उसे हम भेज सकते हैं। इस्लामाबाद पे में 15 से 16 अक्टूबर को होने वाले कार्यक्रम के लिए किसे नियुक्त करेगी यह बताने की संभावना है। जी उनको आ जाने के बाद यस जयशंकर जी, अब जयशंकर ही बोलेंगे बार बार, ये अमेरिका से जब रिटर्न आते हैं तब शायद मीटिंग हो, उसके बाद पता चलेगा कि कौन जाएगा, अभी क्लियर नहीं है। भारत और पाकिस्तान में से कोई भी अपने प्रधानमंत्री को, मतलब भारत भी और पाकिस्तान भी
कोई भी अपने प्रधानमंत्री को शासनाध्यक्षों के कार्यक्रम में नहीं भेजता है। मतलब कोई भी कार्यक्रम हो उसमें डायरेक्ट पीएम टू पीएम मीटिंग नहीं होती, भले सारे देश का पीएम आ जाए। जैसे मैंने बताया चीन, रूस और यूरोप से 10 कंट्री हैं, इनके सभी के सभी पीएम आ जाएं, राष्ट्रपति आ जाएं। बट इंडिया अगर पाकिस्तान में होस्ट हो रहा है या इंडिया में होस्ट हो रहा है, तब यहाँ पे ना पाकिस्तान का लीडर आएगा प्रधानमंत्री और ना ही हमारे इंडिया का पाकिस्तान जाएगा, बल्कि इसके बजाय किसी मंत्री या उपराष्ट्रपति को नियुक्त करता है भारत भी और पाकिस्तान भी। इसलिए बोला जा रहा है कि मोदी जी तो नहीं जाने वाले, बात फिक्स है, क्योंकि अपने देश का बड़ा लीडर उस देश में चला गया तो सोचेंगे कि हम दब गए, हम नॉर्मल हो गए, हम कमजोर हो रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, हम बहुत स्ट्रांग है और हम नहीं जाने वाले। उनके समकक्ष हम शायद किसी मंत्री को भेजेंगे। कम से कम 2 आधिकारिक सूत्रों ने द हिंदू को पुष्टि की कि विदेश मंत्री वर्चुअल या व्यक्तिगत रूप से शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए नई दिल्ली की पसंद हो सकते हैं। वर्चुअल मतलब ऑनलाइन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहां जाके व्यक्तिगत सशरीर पहुंच के भी उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जबकि एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर स्वीकार किया कि श्री जयशंकर की पाकिस्तान यात्रा, जो लगभग 1 दशक में पहली ऐसी यात्रा होगी, मतलब अगर ये श्री जयशंकर जी जाते हैं तो 10 साल में इनकी पहली यात्रा होने वाली है पाकिस्तान। और ये हमारे विदेश मंत्री एकदम मस्त और जमेदार हैं, बता रहे हैं कि अगर जाएंगे ना तो ढंग मतलब लगा के लंका आएंगे अच्छे वाले। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ये 1 दशक बाद जाने वाले, मतलब 10 साल बाद पहली बार ये जाएंगे। इसे इनकार नहीं कर सकते। अगर ये जाते हैं तो फिर एक अलग इतिहास बनने वाला है और फिर पाकिस्तान की खैर नहीं। अगर उन्होंने, वहां की मीडिया ने कुछ भी बयानबाजी किया तो फिर जयशंकर जी तो जवाब अपने अंदाज में देंगे। उनका अंदाज सबने देखा हुआ अच्छे से। बुधवार को विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में होने वाले कार्यक्रम के लिए भारतीय पत्रकारों की मान्यता के विवरण साझा किए। मतलब भारत के जो पत्रकार हैं, ये इस्लामाबाद जाने के लिए कौन कौन जाएगा उसके लिए इन्होंने विवरण तैयार किया। इसका मतलब कि अगर यहाँ के पत्रकार जा रहे हैं वहां पे अच्छे से, तो इसका मतलब कि कोई ना कोई लीडर जरूर जाएगा, जो एक संभावित संकेत है कि सरकार एससीओ कार्यक्रम में एक उच्च स्तरीय गणमान्य व्यक्ति को भेजने की उम्मीद कर रहा है। कि जो उच्च स्तरीय कोई व्यक्ति हो, गणमान्य हो, उसका अस्तित्व हो, उसका इंपॉर्टेंस हो, उसे भेजने के लिए हम पूरी प्लानिंग कर रहे हैं कि पहले तो हम सुरक्षा सिक्योरिटी के मामले में तो हम हैं ही, कोई दिक्कत होगा तो उससे देख लेंगे। बट वहां पे हमारी मीडिया जाए, अगर वहां की मीडिया हमसे क्वेश्चन करती है तो हमारी भी मीडिया उनसे क्वेश्चन दागने के लिए वहां रेडी रहे। आगे पाकिस्तान में भारत के अंतिम उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने कहा, ये अजय बिसारिया भारत के हैं, ये पाकिस्तान में उच्चायुक्त हैं। इसका मतलब कि ये पाकिस्तान में हाई कमिश्नर के पोस्ट पे हैं। इसके बाद क्या हुआ, भारत 2023 में गोवा में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक की। मतलब भारत ने जब 2023 में बीता हुआ, भी मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि जब भारत ने 2023 में इस समिट को होस्ट किया था तो उस टाइम इसका मीटिंग गोवा में रखा गया था। विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करते समय तत्कालीन विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, ये पाकिस्तान के वहां के विदेश मंत्री हैं, इन्होंने क्या किया, उस टाइम गोवा आए हुए थे। भुट्टो को गोवा भेजकर पाकिस्तान द्वारा किए गए एहसान का बदला चुकाएंगे। जो उनका विदेश मंत्री इंडिया आया हुआ था तो उनका एक एहसान हमारे ऊपर है कि उन्होंने अपने मंत्री को इंडिया भेजा हुआ था, उन्होंने वर्चुअल मीटिंग नहीं की तो इंडिया उनको लगा कि नहीं भेजना चाहिए, उन्होंने भेजे। बट उस टाइम भी पत्रकार मतलब बयानबाजी बहुत अच्छे से हुई थी। अगस्त 2019 में अनुच्छेद 370 में संशोधन करने और जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन से सरकार के कदमों के बाद निष्कासित किए गए श्री विसारिया ने कहा, मतलब ये अजय विसारिया हैं, अपने इंडिया के हैं, हाई कमिश्नर, ये वहां पे पाकिस्तान में है, इन्होंने ये बातें बताई। यह भारत के लिए अपनी बहुपक्षीय प्रतिद्वंदताओं को पूरा करने और द्विपक्षीय गेंद को पाकिस्तान के पाले में छोड़ने का एक अच्छा अवसर होगा। उन्होंने श्री जयशंकर से हालिया बयान की ओर भी इशारा किया कि भारत निष्कृष्ट नहीं हो रहेगा और पाकिस्तान के सकारात्मक या नकारात्मक दोनों कदमों पर प्रतिक्रिया देगा। मतलब
भारत जो है ये न्यूट्रल नहीं होने वाला, ये शांत नहीं रहेगा। पाकिस्तान चाहे सकारात्मक पॉजिटिव कमेंट करे चाहे नेगेटिव कमेंट करे, इसका दोनों कमेंट का हम कमेंट का जवाब रिप्लाई देंगे, हम शांत नहीं रहने वाले। कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं गोवा में, मतलब जब उनके विदेश मंत्री आए थे बिलाली भुट्टो, तो फिर कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुई थी, मतलब बिलावल भुट्टो सॉरी, कोई द्विपक्षीय वार्ता नहीं हुआ था, हम बैठ के बात नहीं किए। तो उन्होंने आया, मीटिंग अटेंड किया लीडर के साथ और अपना चले गए, हमारे देश से कोई बातचीत नहीं हुआ था। गोवा में एससीओ बैठक के दौरान श्री भुट्टो और श्री जयशंकर ने अभिवादन किया, मतलब एक दूसरे का अभिवादन किए, जो होगा आगे, लेकिन एक होता है नियम रूल, उसके लिए अभिवादन करना पड़ेगा हमको। हम जाएंगे तो मेरा भी वो करेंगे, कुछ भी हो जाए, क्योंकि वो सारे देश का करेंगे तो उसमें हमें भी करेंगे। लेकिन द्विपक्षीय बैठक नहीं की और यात्रा दोनों के ने एक दूसरे की आलोचना करते हुए तीखी प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करने के साथ समाप्त की। एक दूसरे ने आलोचना किया एक दूसरे का, विदेश मंत्री हमारे भी और उनके बिलावल भुट्टो भी आलोचना किए, उनको जो भी इतराज था उन्होंने बोला और हमने उसके बाद उसके बदले जो भी रिप्लाई जवाब था वो मैंने दिया। और उसके बाद यहाँ पे तीखी कॉन्फ्रेंस हुआ था, उस टाइम मैंने बोला, बयानबाजी बहुत कुछ मार्केट में आया था, फिर वो चले गए, कोई बातचीत नहीं हुआ था इंडिया और पाकिस्तान से, स्पेशली इन दोनों के रिश्ते के लिए। द हिंदू से बात करते हुए पाकिस्तान में 3 अन्य पूर्व उच्चायुक्तों ने सहमति व्यक्त की कि भारत को इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेना चाहिए, लेकिन श्री जयशंकर अपने समकक्ष इसाक धर के साथ द्विपक्षीय वार्ता करने के लिए बाध्य नहीं थे। मतलब ये जाएंगे इस्लामाबाद, मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे, बट वहां से जब हमारे यहाँ वो आए थे बिलावल भुट्टो, तो उन्होंने द्विपक्षीय वार्ता नहीं की थी, तो हम भी बाध्य नहीं होंगे कि हम वहां जाएंगे तो बैठ के बात करेंगे। ऐसा कुछ नहीं, हम बात करने के लिए नहीं जा रहे हैं, हम अपना शेड्यूल ही वो नहीं फिट करने वाले। हम जाएंगे, अपना बात करेंगे, जो भी मीटिंग होगा मीटिंग में बात करेंगे सारे देश के एक साथ बैठकर, बाकी हम उठ के चले आएंगे। हम पाकिस्तान से द्विपक्षीय वार्ता बैठ के आमने सामने नहीं करेंगे। हमें भारत पाकिस्तान के मुद्दे को अपने अन्य रिश्तों को खराब करने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। मतलब वहां बैठ के हम बयानबाजी करके अपना और रिश्ते खराब नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा कीचड़ है कि अगर उसमें आप कुछ भी फेंकोगे तो आपके ऊपर कीचड़ उछल के आने वाला है। एससीओ को का भारत के लिए एक निश्चित महत्व है और हमें अपने द्विपक्षीय मतभेदों को उस महत्व पर हावी नहीं होने देना चाहिए। मतलब एससीओ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और ये सभी देशों से रिलेटेड है, इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इसके एससीओ पे हमारा 2 देश का जो रिलेशन है, इस पे कोई हावी नहीं होना चाहिए। हमारा 2 का रिलेशन अलग है, बट एससीओ अलग है। जैसे कि सार्क के मामले में हो गया है, पाकिस्तान में पूर्व उच्चायुक्त 2013 से 16 टीसीए राघव ने कहा, जिन्होंने पिछली बार दिसंबर 2015 में विदेश मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज के दौरे के समय इस्लामाबाद में सेवा की थी। मतलब जब सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी तो उस टाइम ये टीसीए राघव इस्लामाबाद में वहां कार्यरत थे और उन्होंने उनके साथ सेवा किया था। वहां का मतलब एक होता है ना, जो एम्बेसडर एम्बेसी होती है, तो वहां एक एम्बेसी होती है, एम्बेसी में इंडिया के लोग वहां रहते हैं। अगर वहां का कोई यहाँ आना चाहे, कोई बात होती है, तो एम्बेसडर के ही थ्रू हम वार्ता करते हैं। इसलिए अगर कोई भी विदेश मंत्री जाता है तो अपने देश के एम्बेसडर से जरूर मिलता है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जब विदेश मंत्री किसी अन्य देश का दौरा करती हैं तो द्विपक्षीय उद्घाटन से कभी इनकार नहीं किया जा सकता है। मतलब कोई विदेश मंत्री अगर किसी देश में जाता है तो द्विपक्षीय वार्ता कर सकता है, बात करता है, बट इस कंडीशन में हम नहीं करेंगे क्योंकि हमारा रिलेशन बहुत खराब है, पाकिस्तान अच्छा रवैया नहीं रखता है। गौतम बम्बावाले ने, जो श्री विसारिया से पहले पाकिस्तान में उच्चायुक्त 2016 से 17 के रूप में कार्यरत थे, ने कहा एससीओ भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, हालांकि सरकार को यह स्पष्ट कर देना चाहिए कि यह यात्रा केवल एससीओ के लिए है। मतलब सब यही चाह रहे हैं कि एससीओ को छोड़ के और कोई समिट और कोई बातचीत वहां पे ना हो। अगर करना है तो उसके लिए स्पेशली मीटिंग रखो, फिर हम सोचेंगे तुम्हारे लिए। हम एससीओ मीटिंग में आके तुमको सिंपैथी नहीं देके हम बात कर लेंगे। और पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं होगी। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री को इसमें भाग लेना चाहिए, जैसा कि भारत के लिए सामान्य है।
मतलब ये कह रहे हैं कि कहीं भी हो एससीओ समिट हो रहा है तो हमें एससीओ समिट में पार्टिसिपेट करना चाहिए। और किसी भी देश में हो, अगर किसी ऐसे देश में हो रहा है जिससे हमारी बातें नहीं बन रही है, बट हम इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं, तो हम जाके उस ऑर्गेनाइजेशन के सिस्टम से जितने भी काम काज होते हैं, बात होते हैं, जो भी पॉइंट है उस पे हम सारा डिस्कशन करेंगे, अपना पॉइंट रखेंगे, जो भी है सब करेंगे। बट उस देश से हम अपना बात नहीं करेंगे, वार्तालाप नहीं करेंगे कि नहीं क्या हुआ, कैसे हुआ, चलो ये सुधार करते हैं, ये अच्छा करते हैं, ऐसा हम कुछ नहीं करने वाले। थैंक यू दोस्तों, पूरा आर्टिकल मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आर्टिकल थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे आर्टिकल देखने के लिए, और दोस्तों में यह जरूर शेयर करना, और थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करना, हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू दोस्त।